शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद भी अगर 1-2 साल तक बच्चा ना हो तो सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है, लेकिन जब यही साल बढ़ता चला जाता है तो माता पिता के साथ साथ उन घर के बुजुर्गों के भी चेहरे पे तनाव दिखने लगता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैरिज के बाद बच्चे की चाहत सबको होती है, लेकिन कुछ कारणों से पति के अंदर कुछ कमियों की वजह से बच्चे नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल ग्रह अदा करता है। अगर आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, पत्नी के घर में कैसा बैठा हुआ है, पति के घर में कैसे बैठा हुआ है, इन तमाम चीज़ों पे भी पर्दा उठाना या जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से बच्चे हमारे परिवार के अभिन्न हिस्सा होते हैं, वंश वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ऐसे में बच्चा सभी की चाहत होती है। मैरिज के बाद बेशक 1-2 साल बच्चा आप ना चाहें, लेकिन उसके बाद बच्चे की चाहत सबको होती है। लेकिन कभी कभी शादी के लंबे समय हो जाते हैं, मैरिज होने के 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल तक भी बच्चा नहीं होता है। ऐसे माता पिता तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे माता पिता क्या करें कि उनके घर में किलकारियाँ गूंजें, बच्चा हो और घर में रौनक आए। ऐसे में देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एस के शर्मा बता रहे हैं कि किस ग्रह के कारण, किस राशि के कारण, कमियों की वजह से, अच्छाइयों की वजह से बच्चा होता है और नहीं होता है। तो बच्चे की चाहत रखने वाले ऐसे लोग जिनके घरों में बच्चा नहीं हो रहा है, जिनके रिश्तेदारों के पास ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, तो ये खबर जरूर देखें। आइए जानते हैं डॉक्टर एस के शर्मा क्या कहते हैं। जी प्रणाम। रोजाना खबर के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। और जिस तरह से इस चैनल की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत ही अच्छा एक कदम है। और कदम ये इसलिए भी कहूँगा जहाँ आजकल इस पर्टिकुलर जो एक ये पीरियड चल रहा है, जितने भी चैनल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिसाइज या मलाइंड होकर के अपनी इमेज इन्होंने बनाई है और अच्छी खबरों को नहीं देते क्योंकि कमर्शलाइज हो चुके हैं। तो ऐसे समय में रोजाना खबर जिस तरीके से अपनी खबरें एक बेबाक जो खबरें देता है, सत्यता के साथ देता है, तो उसके लिए मैं आपके चैनल का आभारी हूँ। और वास्तव में आप बहुत अच्छी खबरें देते हैं, मैं देखता भी हूँ, लोग अब बड़ी तारीफ भी करते हैं, तो इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, इस जीवन में जब भी हमारा जन्म होता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हम किसी के पुत्र हैं या पुत्री हैं, आगे जाकर के हमें भी अपने वंश की वृद्धि करनी होती है। तो पुत्र बिना जो है वंश की वृद्धि नहीं है, और कन्या बगैर जो है आपका कन्यादान का जो सुख है माँ बाप को, वो नहीं मिलता। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है लाइफ में, जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति में देरी भी है। और क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो तो मैं उसके बारे में बात करूंगा ही करूंगा, परंतु इसके लिए एक मन भी बहुत बड़ा कारक है। हमारे जो कर्म है, हमारे जो संस्कार है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है, जब आप बेटा बेटी जिनकी भी शादी करते हैं और कुंडली मैच कराते हैं, तो देखिएगा नाड़ी दोष ना हो। दूसरी चीज क्या है, अगर कहीं भी कुंडली में गुरु के साथ शनि या कोई पाप ग्रह, जैसे गुरु के साथ राहु और केतु है, और दोनों ही लड़का लड़की की कुंडली में ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल निश्चित हो जाता है कि वहाँ संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो किसी जानकार एस्ट्रोलॉजर से जब भी हम विवाह की बातें करते हैं तो कुंडली ढंग से मैच करानी चाहिए, क्योंकि कुंडली का जब मेल कराते हैं तो वो कम से कम उस पूरे जन्म के लिए है, आने वाले कुल की वृद्धि के लिए। अब मैं दूसरी बात जो है करना चाहूँगा कि जब हम संतान प्राप्ति की बात करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें। देखिए, अगर लग्नेश पंचमेश भाव में जाकर के बैठ जाए, यानी लगन का स्वामी पंचम भाव में आके बैठ जाए, तो संतान प्राप्ति के बिल्कुल अच्छे योग बनते हैं। या पंचमेश जो है हमारा, पंचम भाव का स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, तब संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हैं। अगर लगन और पंचम भाव यानी लग्नेश और पंचमेश में जो है राशि परिवर्तन है, मतलब पंचम भाव का स्वामी लगन में आ जाए पहले घर में, और पहले घर का स्वामी पंचम भाव में आ जाए पांचवें भाव में, तो संतान प्राप्ति के स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं। या लग्नेश और पंचमेश केंद्र और त्रिकोण में बैठा हो, तब संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर हम आगे बात करें कि लग्नेश और नवमेश जो है दोनों
मतलब लगन का स्वामी, पहले घर का स्वामी और नौवें घर का स्वामी दोनों ही सप्तम भाव में आकर के बैठ जाते हैं, तब भी संतान प्राप्ति का योग बनता है। और द्वितीय जो है वो लगन में आ जाए तब भी संतान प्राप्ति का योग बनता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें आजकल संतान के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों को, तो पहली जो मैंने बात बताई है नाड़ी दोष की। नाड़ी का मतलब क्या होता है, 3 तरीके की नाड़ियां हैं, आदि, मध्य और अंत। जब आप कभी कुंडली मिलान करते हैं तो आप वैसे भी देख सकते हैं, वैसे तो एक जानकार ज्योतिष को आपको दिखाना ही चाहिए, वैसे भी प्राइमरीली आप चेक कर सकते हैं अगर दोनों लड़का या लड़की दोनों की नाड़ी सेम हो जाए, यानी आदि आदि हो जाए, मध्य मध्य हो जाए या अंत अंत हो जाए, अगर ये नाड़ी मिल जाती है तो इसका मतलब क्या है, सेम नाड़ी अगर है तो वो नाड़ी दोष माना जाएगा। यानी आदि की शादी आदि से, मध्य की मध्य से या अंत की अंत नाड़ी वाले से नहीं हो सकती, आदि की मध्य से हो सकती है या अंत से हो सकती है। इस तरीके से ये नाड़ी दोष से मुक्त माना जाता है। दूसरा, हमें सबसे पहले देखना चाहिए अपने बच्चे का, जब हम रिश्ते की बात करें, अगर शनि या राहु या केतु बृहस्पति के साथ बैठ जाते हैं तो वहां उस केस में शादी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नाड़ी दोष भी अगर नहीं है तो, लेकिन संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अब और भी कुछ कारण हैं जिनकी वजह से संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आती है, जैसे पंचम भाव में अगर गुरु कर्क या धनु राशि में, पंचम भाव में यानी 5वें घर में गुरु जो है धनु या कर्क राशि में बैठे हुए हैं तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत आएगी। दूसरी चीज है कि सभी पाप ग्रह अगर चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में इकट्ठे हो जाए, पाप ग्रह का मतलब शनि राहु केतु, अगर यानी शनि राहु या शनि केतु, क्योंकि एक साथ तो आ नहीं सकते, राहु और केतु हमेशा 180 डिग्री पर बैठते हैं, तो शनि के साथ राहु आ जाए या शनि के साथ केतु आ जाए चौथे घर में, तो आप ये समझ लीजिए वहां पर संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। चंद्रमा पंचम भाव में है और सभी पाप ग्रह जैसे शनि राहु केतु पहले 7वें 12वें घर में चले जाएं या 5वें 8वें 12वें घर में चले जाएं तो उस समय भी संतान प्राप्ति में दिक्कत आनी ही आनी है। इसके विपरीत मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो आजकल की जीवन शैली है, जो लोगों की जिंदगी में जो तनाव है वो भी कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में बहुत बाधक बनता है। आपने देखा होगा आजकल हम IVF और ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कंसेप्ट चला है वो सब इन्हीं वजह से है, क्योंकि मानसिक रूप से जब शांति नहीं है और पति पत्नी जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक प्रॉब्लम रहती है, तो पुरुष के स्पर्म्स में दिक्कत है या लेडीज में इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो जो है कई बार संतान उत्पत्ति में वो भी एक बाधक बनती है। यानी भले चाहे आपकी कुंडली में योग बन रहे हों और अगर पति पत्नी मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है, उनको एंजाइटी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं या डिप्रेशन किसी चीज को लेकर के है तो वहाँ भी संतान उत्पत्ति में दिक्कत आती है। ठीक है दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार।